नमस्कार। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी भर्ती अधिसूचना पर बात करने वाले हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की तरफ से है। हमारे पास है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआरपी के तहत कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स मतलब सीएसए वीआईएक्स की भर्ती का डिटेल्ड विज्ञापन। ये 2026-27 की वैकेंसीज़ के लिए है। तो कोशिश रहेगी कि इसकी जो सबसे अहम बातें हैं उन्हें समझा जाए। तो आइए शुरू करते हैं इसकी अहम जानकारियों को खंगालना। बिल्कुल, ये जो भर्ती प्रक्रिया है सीआरपी, सीएसए, वीआईएक्स जैसा आपने कहा, ये देश के जो मुख्य पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद के लिए है। और इसमें मतलब काफी बड़े नाम शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो हाँ, लिस्ट लंबी है। अच्छा, तो काफ़ी सारे बैंक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें क्या होंगी? मेरा मतलब है शायद महत्वपूर्ण तारीखें। हाँ, तारीखें तो सबसे पहले नोट कर लेनी चाहिए। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भरने की जो प्रक्रिया है वो 1 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 21 अगस्त 2025 तक चलेगी। फिर जो प्रीलिम्स परीक्षा है ऑनलाइन वाली, वो अक्टूबर 2025 में हो सकती है और मुख्य परीक्षा वो नवंबर 2025 में होने की संभावना है। और जहां तक फाइनल सिलेक्शन की बात है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च 2026 तक हो जाएगा। ठीक है, यानी अगस्त में आवेदन करना है और परीक्षाएं फिर अक्टूबर नवंबर में। अब ये बताइए कि कौन आवेदन कर सकता है, मतलब योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जरूर, सबसे पहले उम्र देख लेते हैं। 1 अगस्त 2025 को जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं। इसका सीधा मतलब है कि उनका जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले न हुआ हो और 1 अगस्त 2005 के बाद न हुआ हो। हाँ, इसमें एक बात और है, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, PWBD यानी बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, एक्स सर्विसमैन और कुछ और कैटेगरीज के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है। अच्छा, रिलैक्सेशन है नियमानुसार। और पढ़ाई लिखाई मतलब शैक्षणिक योग्यता, क्या कोई खास स्ट्रीम या सब्जेक्ट चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी, बस ये है कि डिग्री किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और हाँ, ये जरूरी है कि डिग्री 21 अगस्त 2025 तक या उससे पहले मिल गई हो। उम्मीदवार के पास उसकी वैध मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जब वो अप्लाई करे। साथ ही कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, मतलब बेसिक ऑपरेशनल नॉलेज जरूरी है। आजकल तो बैंकिंग में इसके बिना काम ही नहीं चलता। सही कहा। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो ध्यान खींच रही है, स्थानीय भाषा की जानकारी। लिखा है कि जिस राज्य या यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की भाषा आनी चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैंडिडेट को उस राज्य की जो भी निर्दिष्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक टेस्ट भी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LLPT। ये मुख्य परीक्षा पास करने के बाद और बैंक ज्वाइन करने से पहले होता है। अच्छा, तो भाषा पर काफी जोर है। क्या इसमें कोई छूट भी है? मान लीजिए किसी ने वो भाषा स्कूल में पढ़ी हो। हाँ, बिल्कुल है। अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर वो खास भाषा, मतलब उस राज्य की निर्दिष्ट भाषा एक विषय के तौर पर पढ़ी है, तो उन्हें ये LLPT टेस्ट नहीं देना होगा। ये तो साफ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है, क्या कई लेवल्स हैं इसमें? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्य रूप से 2 ऑनलाइन परीक्षाएं हैं। पहली है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स और दूसरी है मुख्य परीक्षा यानी मेंस। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर बनेगी। अच्छा जी, प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये जानना तो उम्मीदवारों के लिए बहुत ही जरूरी है, मतलब फोकस मेन परीक्षा पर रखना होगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन है ऑफलाइन, और फीस कितनी है? अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। सिर्फ IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, उसी के जरिए आवेदन करना है, कोई और तरीका नहीं है। और फीस की बात करें तो SC ST PWBD ESM DSM कैंडिडेट्स के लिए ये 175 रुपीज है, जिसमें GST शामिल है। और बाकी सब के लिए? बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस 850 रुपीज है, इसमें भी GST शामिल है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, और इस पद पर मतलब कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद पर सैलरी क्या रहती है, वेतनमान कैसा है? नोटिफिकेशन में जो दिया है उसके अनुसार बेसिक पे 24,050 रुपए प्रति माह से शुरू होता है। फिर इसमें इंक्रीमेंट्स लगते हैं और ये बढ़ते बढ़ते 64,480 रुपए तक जा सकता है। और इसके अलावा जाहिर है बैंक के नियमों के हिसाब से दूसरे अलाउंस जैसे महंगाई भत्ता, HRA वगैरह वो सब भी मिलते हैं। बहुत बढ़िया। आखिर में सबसे जरूरी सवाल, वैकेंसीज कितनी है? क्या
राज्यवार ब्यौरा दिया गया। हाँ, नोटिफिकेशन के साथ एक एनेक्शर आए है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से संकेतिक मतलब इंडिकेटिव वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ जो सबसे अहम बात ध्यान रखने की है वो ये कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एक राज्य? जी हाँ, सिर्फ एक। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये जो संख्या दी गई है ये सांकेतिक है। फाइनल अलॉटमेंट जो होगा वो उस समय भाग लेने वाले बैंक जितनी एक्चुअल वैकेंसी रिपोर्ट करेंगे उसके आधार पर होगा। तो ये तो काफी सोच समझ कर फैसला लेना होगा उम्मीदवारों को, खासकर भाषा वाली शर्त को देखते हुए। तो कुल मिला के देखें तो ये IBPS CRP CSA XV भर्ती उन ग्रेजुएट्स के लिए एक वाकई बड़ा मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमारी तो यही सलाह रहेगी कि जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वो सारी डिटेल जानकारी, कोई भी अपडेट आता है तो वो परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस और अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया के लिए नियमित तौर पर IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in उसे चेक करते रहें। और